आज की कहानी है साक्षी साहिल मर्डर केस। साक्षी साहिल मर्डर केस की कहानी शाहबाद डेयरी इलाके से शुरू होती है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में रविवार रात एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इस युवक ने एक नाबालिग लड़की की चाकू से 40 से अधिक बार कर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बीच सड़क पर किशोरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मूक दर्शक बने वारदात को देखते रहे। आइए आपको बताते हैं साक्षी हत्याकांड की पूरी कहानी। दिल्ली में 16 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी साहिल को साकेत कोर्ट में 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रविवार रात साहिल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर एक किशोरी की हत्या कर दी थी और लोग तमाशबीन बने रहे। लड़की के सिर पर साहिल ने 20 से भी अधिक वार किए थे, जिसके बाद वह बुलंदशहर में स्थित अपनी बुआ के घर में जाकर छिप गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हालांकि साहिल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल ऑफ कर लिया था ताकि उसकी लोकेशन का पता ना चल सके, लेकिन साहिल की बुआ के एक फ़ोन से आरोपी की लोकेशन मिल गई और वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली पुलिस सूत्र ने बताया कि लड़की की हत्या करने वाले आरोपी साहिल रिठाला गया और वहां उसने हथियार फेंका। इसके बाद उसने पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देने के लिए बुलंदशहर जाने के लिए 2 बसें बदली। वह सोमवार तड़के 4 बजे बुलंदशहर स्थित अपनी बुआ के घर पहुंचा। हत्या के बाद से ही साहिल का फोन बंद था। साहिल के हत्याकांड की फुटेज सामने आई। करीब 1 मिनट 26 सेकंड की फुटेज के अंदर साहिल हैवानों की तरह साक्षी पर हमला करता रहा। गली में अच्छी खासी चहल पहल दिख रही थी, पर किसी ने भी साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता एक लड़के ने थोड़ा हिम्मत दिखाकर एक बार साहिल को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन साहिल के सिर पर खून सवार देखकर वह भी पीछे हट गया। आरोपी ने साक्षी पर चाकू से 35 से 40 बार किए। इसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर साक्षी को मारना शुरू कर दिया। हमला करने के चंद सेकंड बाद आरोपी दोबारा वापस आकर पत्थर से हमला करता है। बाद में बड़े ही आराम से पैदल चलकर वहां से फरार हो जाता है। घटना के बाद पुलिस आरोपी साहिल के घर पहुंची, यहाँ उसने कोई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली। इस बीच साहिल की बुआ ने बुलंदशहर से फोन कर साहिल के पहुंचने की जानकारी उसके पिता को दी। इस कॉल से ही पुलिस को साहिल की लोकेशन मिली। सुबह 4 बजे पहुंचा था साहिल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस साहिल के पिता को साथ लेकर बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के गांव अटेरना पहुंची और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। अटेरना से पकड़े गए साहिल की बुआ के पुत्र अमन ने बताया कि साहिल सोमवार तड़के करीब 4 बजे उनके घर पहुंचा था। दरवाजा खोलने पर जब परिजनों ने पूछा कि इतनी सुबह कैसे आना हुआ, तो उसने बताया कि वह पास में ही अपने एक दोस्त के घर आया था, वहां से यहां आ गया है। अमन ने बताया कि इसके अलावा उसने कोई जानकारी नहीं दी। उसने नहीं बताया कि वह किसी की हत्या करके आया है। साथ ही करीब 8 माह पूर्व साहिल व उसके परिजन एक शादी में गांव आए थे। उसके बाद अब साहिल आया है। कहा कि हम लोगों का दिल्ली कम ही आना जाना होता है। शरीर पर चाकू के मिले हैं 16 घाव, खोपड़ी भी टूटी पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्षी के शरीर पर चाकू के 16 घाव मिले हैं और खोपड़ी भी टूटी पाई गई है। दिल्ली पुलिस की PRO सुमन नलवा ने बताया कि दिल्ली साहिल और साक्षी 3-4 साल से रिश्ते में थी। साक्षी की ओर से बातचीत बंद करने और पुराने दोस्त से नज़दीकी बढ़ाने पर साहिल नाराज चल रहा था। उसने कई बार साक्षी का पीछा किया। अब तक पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि साक्षी उसे दरकिनार कर दूसरे लड़के से बातचीत करती थी। जिस युवक से साक्षी बातें
बातचीत कर रही थी उससे साक्षी की पहले से दोस्ती थी। साक्षी साहिल से दूर होना चाहती थी लेकिन साहिल उसे छोड़ना नहीं चाहता था। शनिवार को भी साहिल और साक्षी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद साहिल ने साक्षी की हत्या का प्लान बनाया था। एसी मैकेनिक है साहिल। पुलिस को पता चला कि किशोरी अपने पिता, मां और छोटे भाई के साथ जे कॉलोनी शाहबाद डेरी इलाके में रहती थी। उसने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी लेकिन कुछ दिन से वह परिवार से अलग अपनी एक सहेली के पास रहती थी। उसकी इलाके में रहने वाले साहिल से दोस्ती थी। जांच में सामने आया आरोपी साहिल शाहबाद डेरी इलाके में परिवार के साथ किराए पर रहता था। साहिल के परिवार में 3 बहनें, मां और पिता हैं। पिता मजदूरी करते हैं। साहिल एसी मैकेनिक है। वह एसी और रेफ्रिजरेटर की मरम्मत करता है। साक्षी और साहिल के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। रात में किशोरी अपनी एक सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जा रही थी। इसी दौरान साहिल ने उसका पीछा किया और एक जगह पर रोक लिया। दोनों के बीच में किसी बात पर कहासुनी हुई और आरोपी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। साक्षी के माता पिता ने भी फांसी की मांग की है। साक्षी के माता पिता ने बेटी के हत्यारे साहिल को फांसी दिए जाने की मांग की है। लड़की के पिता ने कहा, मेरी बेटी की बुरी हालत बहुत बुरी थी। मुझे साहिल के बारे में कुछ नहीं पता था। उन दोनों के बीच में क्या था। कल पूछताछ में मुझे पता चला मेरी बेटी का स्वभाव अच्छा था। मेरी मांग है कि जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है वैसे ही उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि फिर से ऐसा कोई ना कर सके।